हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम अपने सबसे मेन लेसन, सबसे नए लेसन पे आते हैं, जिसका नाम है बच्चों एनपीओ, नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ये क्या होती हैं? सिंपली बात की जाए तो एक बिजनेस होता है जिसका मेन मोटिव इनकम कमाना ना होके सोशल बेनिफिट्स होता है। आपने अपनी सोसाइटी को बेनिफिट्स देने हैं, इसीलिए वो बिजनेस चलाया जाता है। जी हाँ, ऐसे भी बिजनेस होते हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हो सकते हैं। बच्चों, अपने यहाँ की बात की जाए तो जिंदल हॉस्पिटल इसका एग्जांपल है सबसे अच्छा। पैसे तो लगते हैं बट बहुत लिमिटेड लगते हैं। तो बच्चों, ये होता है एक एनपीओ बिजनेस जिसमें उसका मेन मोटिव क्या है? सोशल बेनिफिट्स, सोसाइटी को बेनिफिट्स देना है, इंस्टीड किसकी बजाय? इनकम कमाने की बजाय। ये होता है आपका एनपीओ। क्या एनपीओ बिजनेस में अकाउंट्स बनाए जाते हैं? हम कहेंगे जी हाँ बच्चों, अकाउंट्स बनाए जाते हैं। टोटल 3 आइटम्स यहाँ पे बनाई जाएंगी। सबसे पहला है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है बाकी डिटेल में सीखते हैं, अभी नेम देख लो। ये बनाया जाता है कैश का जो फ्लो हुआ है, मतलब जितना पैसा आया है, जितना पैसा गया है, उसकी डिटेल को लिखने के लिए। आपके पास डाटा तो होना चाहिए ना। अच्छा, उसके बाद एक ये अकाउंट है, नाम से ही पता चलता है ये बनाया जाता है किसके लिए? नेट रिजल्ट्स को जानने के लिए। बच्चों, ये बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा आपके पहले 11th में पीएल अकाउंट बनता था, याद है ना? पीएल अकाउंट बैलेंस शीट हम बनाते थे, बिल्कुल उसका जुड़वा भाई है, हल्का फुल्का चेंज है, वो जो होगा बता दूंगा आपको। उसके बाद है बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का आपको बताएगी, ये भी आपने बनाई हुई है, सेम टू सेम जैसे आप पहले बनाते आए हो सोल बिजनेस की, बिल्कुल वैसे ही। अब आपको एक बात बता दूं, वैसे आपको पता है कि बिजनेस के काफी फॉर्म्स होते हैं। सोल बिजनेस होता है, एक आदमी होता है, 2 लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं, कंपनी होती है, सोसाइटीज होती हैं। बट एनपीओ जो होता है ना, वो मेनली या तो कंपनी की फॉर्म में चलाया जाता है या सोसाइटी की फॉर्म में। ठीक है जी। उसके बाद हम सीखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को। दिखने में ऐसा है, या यूं कहूं कि कैश बुक के जैसा है तो भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल कैश बुक के जैसा है। जो पैसा आपके पास आएगा, रिसिप्ट्स वो यहां दिखाओगे, जो पैसा पेमेंट आप दोगे उसको आपने दिखाना है क्रेडिट साइड में। तो इस अकाउंट की कुछ खास बातें, क्यों बनाया जाता है वो तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना? इस अकाउंट की सबसे मेन बातें जो यहाँ पे आपको देखनी है वो क्या क्या है। सबसे पहले कोई भी अकाउंट आप सीखते हो ना, आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा अकाउंट है। ये कौन सा है? रियल अकाउंट है। इसका कंसेप्ट क्या था? डेबिट व्हेन कम्स इन, जो पैसा यहाँ पे आएगा, कैश आएगा, वो आपको डेबिट साइड में दिखाना है। देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाया है। जो कैश आप दोगे, पेमेंट्स आएंगी, वो आपको दिखाना है यहाँ पे क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। सेकंड बात, ये 2 बातें ना बच्चों सबसे मेन है जो मैं आगे बताने वाला हूं, ये दोनों, ठीक है। पहली बात, इट मेंटेन्स ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। सभी जो आपके पास कैश आया है उसको भी दिखाना है, जो आपके पास से कैश गया है आपने उसको भी दिखाना है, लेकिन कौन से वाला? जो इस साल में हुआ है, जिस साल के आपको अकाउंट्स बनाने हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है, चाहे वो पैसा जो आपने दिया है कैश या आया है वो पिछले साल का हो चाहे वो अगले साल का हो, उस बात से मतलब नहीं है। मींस जब भी आप ये अकाउंट बनाओगे ना, तो उस टाइम पे आपके इस साल में जितना पैसा आया ना, चाहे वो 10 साल पहले का हो चाहे वो 20 साल एडवांस का हो, उस चीज को नहीं देखना। आया गया कब है? इस साल में, आप इसको दिखा दो, सिंपल सी बात। अच्छा, उसके बाद अगली लाइन, इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को लिखा जाता है, वो तो हमें पता चल गया, लेकिन कौन से वाली? रिसिप्ट्स कौन सी लिखी जाएंगी? दोनों, चाहे वो कैपिटल वाली हो चाहे वो रेवेन्यू वाली हो। यहां देख लो, जो पैसा आपके पास आता है वो 2 टाइप का होता है, मींस कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, जो आपने पेमेंट्स दी हैं, जो एक्सपेंस आपने किए हैं, वो भी 2 टाइप के हो सकते हैं, कैपिटल के या रेवेन्यू के। इसमें डिटेल में क्या होता है वो अगली क्लास में बच्चों सीखा जाएगा। अभी
ठीक है, तो इस अकाउंट में आपको कौन से आइटम्स को लिखना है, कैपिटल वाली को, रेवेन्यू वाली को, या दोनों को? हम कहेंगे जी हम तो भैया दोनों को लिखेंगे, सब कुछ लिखना है। ठीक है, तो ये दो बातें बच्चों मेन है। एक तो इस साल में जो पैसा आया गया है आपने उसको दिखाना है, चाहे वो कभी कभी क्यों ना हो, आया गया इस साल में है। उसके बाद दोनों दिखाने हैं, रिसिप्ट्स दो टाइप की उन दोनों को दिखाना है, पेमेंट्स दो टाइप की उन दोनों को दिखाना है। ठीक है जी। लास्ट बात, इस अकाउंट की ऑलवेज डेबिट साइड एक्सीड्स, मींस ऐसा हो सकता है कि आपके पास आया है 5 लाख जो आपने डेबिट में दिखाया, चला जाए 7 लाख, जी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, हद क्या है, आपके पास 5 लाख आए तो 5 लाख आपने दे दिया, बैलेंस आपके पास नील हो गया, ये हो सकता है। बट बैलेंस बचेगा तो ऑलवेज डेबिट बैलेंस बचेगा, डेबिट साइड ही ज्यादा होगी, क्योंकि जितना पैसा आपके पास आया है उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता जी। इसीलिए इस अकाउंट का ऑलवेज क्या होता है, डेबिट बैलेंस। एक पॉइंट साथ ऐड किया जा सकता है, ये जो अकाउंट है इस अकाउंट में कैश की बात आती है, कैश बिजनेस की क्या है, एसेट्स, एंड एसेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, ये बात हम पहले से जानते हैं। ठीक है ना जी, तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इसको नोट कीजिए जल्दी।